हेलो एवरीवन, दिस इज़ कपिल कादियान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेस। तो इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सोल्ट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। ये केमिस्ट्री साइड से आता है कि एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, बेस क्या होता है, उसके बाद सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे बिल्कुल एक एक्टिविटीज़ के रूप में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो भी नए स्टूडेंट्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, एसिड क्या होते हैं। बेसिकली एसिड की यदि हम बात करते हैं, कोई भी सब्सटेंस जब आप खाते हो तो खाने के समय में उसका कुछ ना कुछ टेस्ट होता है बच्चों। अब जो बेसिकली एसिड्स वाले सब्सटेंस होते हैं, यदि हम उसकी बात करें तो एसिड बेसिकली क्या होता है, सोर इन टेस्ट, मतलब खट्टे सब्सटेंस होते हैं। यदि हम बेस की बात करते हैं बच्चों, ये बिटर होते हैं। बिटर मीन्स लाइक के कड़वे सब्सटेंस होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सोल्ट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि we use a large number of edible substance in our daily life such as a lemon। तो देखिए, सबसे पहले वही मैंने आपको बताया कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर, इडेबल क्या होता है बच्चों, जो खाने योग्य पदार्थ होता है, जो खाने योग्य सब्सटेंस होते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, जैसा फॉर एग्जांपल लेमन, सॉल्ट, शुगर एंड टैमरिंड एंड कर्ड। अब जैसे ही हम इनको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं तो इनका टेस्ट के बारे में जानेंगे कि डू दे हैव द सेम टेस्ट। क्या इनका टेस्ट सेम होता है? नो, दे हैव ए डिफरेंट टेस्ट। तो इनका सबका टेस्ट क्या होगा बच्चों, डिफरेंट टेस्ट होगा। तो लेट अस रिकॉल द टेस्ट ऑफ ए फ्यू एडिबल सब्सटेंस। तो हम बात करेंगे यहाँ पर एक टेबल के रूप में कि कैसे कैसे इनका टेस्ट होगा और किस प्रकार से टेस्ट होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एसिड होते हैं बेसिकली वो खट्टे सब्सटेंस होते हैं, सोर इन टेस्ट में होंगे। तो ये जो टेबल दी गई है कि टेस्ट ऑफ ए वेरियस एडिबल सब्सटेंस, यहाँ पर सीरियल नंबर, सेकेंडली सब्सटेंस की बात करेंगे और टेस्ट जो बेसिकली क्या है, सोर मीन्स लाइक इज ए खट्टे, बिटर मीन्स क्या होता है बेसिकली बच्चे, जो हमारे कड़वे सब्सटेंस होते हैं, और साल्टी जो बेसिकली सॉल्ट से बिलोंग करते हैं, और स्वीट मीन्स क्या होते हैं, जो मीठे सब्सटेंस होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लेमन जूस की। लेमन जूस या लेमन की बात करें तो बच्चों वो क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट में होंगे, खट्टे सब्सटेंस होंगे। ऑरेंज जूस बेसिकली ये क्या होता है, ये भी सोर होता है और स्वीट होता है। कर्ड की बात करते हैं बच्चों, जो दही होती है कर्ड, बेसिकली ये भी सोर इन टेस्ट में होगी। ग्रेप्स की बात करें तो ये भी सोर एंड स्वीट होते हैं। शुगर की बात करते हैं बच्चों, तो शुगर बेसिकली क्या होती है, स्वीट होती है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है बच्चों, साल्टी। कॉमन सॉल्ट जो हम अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद है एप्पल। एप्पल आप जब खाते हो तो ये भी थोड़ी खट्टी दिखाई देती है और स्वीट टेस्ट में होती है। बेकिंग सोडा क्या होता है बच्चों, ये बिटर टेस्ट होता है। बेकिंग सोडा जो हम अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं उसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है ना, ये बिटर टेस्ट में होगा। विनेगर क्या होता है बच्चों, जो सिरका होता है बेसिकली ये क्या होता है, सोरिन टेस्ट में होगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सो सम सब्सटेंस टेस्ट सोर, सम टेस्ट, कुछ सब्सटेंस का टेस्ट क्या होगा बच्चों, बिटर होगा, सम टेस्ट स्वीट होगा और सम टेस्ट ही सोल्टी होंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे एसिड्स के बारे में। अब कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर टेस्ट आर ए सोर। ये क्या होते हैं बच्चों, सोर मीन्स लाइक इज ए खट्टे सब्सटेंस होते हैं। कि दीज सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज दे हैव कंटेन एसिड्स। इनके अंदर क्या कंटेन होता है बच्चों, एसिड्स प्रेजेंट करता है। कि द सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट, यदि ये सोर इन टेस्ट में है, इज कॉल्ड इज ए एसिड, तो उसको आप क्या कहोगे, एसिड्स कहोगे। कि द वर्ड ऑफ एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड कहाँ से आया बच्चों, ये लैटिन वर्ड से आया। इस मीन्स क्या बोलते हैं इसको, एसिडस, ठीक है ना, एसिड अस, मतलब एसिड से जो बना है यहाँ पर एसिडस मीन्स इसका मतलब क्या होता है, जो लैटिन वर्ड्स के अंदर है सोर टेस्ट, ठीक है ना, जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं। कि एसिड्स आर ए टू टाइप, दो टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक होता है बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड, एक सेकंड होता है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड उसे कहते हैं जो नेचर से आता है, नेचुरल प्लांट से आता है, बेसिकली नेचुरल जो हमारे जैसे मिल्क हो गया, एनिमल्स के माध्यम से आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा। कि द एसिड दैट आर फाउंड इन ए प्लांट, ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर मिलता है और एनिमल्स के माध्यम से, ठीक है ना, इज कॉल्ड इज ए ऑर्गेनिक एसिड। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। अब इसके बारे में देखिए कि नेम ऑफ सम ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्सेज। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक एसिड की टेबल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है भाई, अभी मैंने आपको बताया था बेसिकली यदि हम बात करें लेमन जूस के माध्यम से, ऑरेंज के अंदर बच्चों सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है, दही के अंदर।
एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलता है बच्चों? आंवला और सिट्रिक, जो हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं, ये फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है? टैमरेंट के अंदर, इमली के अंदर, ग्रेप्स के अंदर, यूनरिप्स के अंदर, यूनरिप जो मैंगोज होती हैं उनके अंदर मिलता है ये। उसके बाद एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ मिलेगा बच्चों आपको? एप्पल के अंदर, स्पेनिश के अंदर, टमाटो के अंदर, गुआवा के अंदर। मैलिक एसिड, अब मैलिक एसिड बेसिकली एप्पल के अंदर भी होता है और ऑक्सैलिक एसिड भी एप्पल के अंदर पाया जाता है। अमीनो एसिड बेसिकली कहाँ मिलता है बच्चों? प्रोटीन्स के अंदर। अब उसके बाद बात करते हैं टार्टारिक एसिड। जो टार्टारिक एसिड है इज़ मिक्स विद ए बेकिंग सोडा। जब हम इसको मिक्स कर देते हैं बेकिंग सोडा के साथ, एंड ही इज़ यूज्ड इन मेकिंग ए केक एंड बिस्किट्स। तो इसको क्या बनाए जाते हैं बेटे? बिस्किट्स बनाए जाते हैं, केक बनाया जाता है, जो आप बर्थडे पार्टी के अंदर यूज़ करते हैं। अब एसिटिक एसिड बेसिकली देखो क्या होता है बच्चों, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इज़ यूज इन, हम इसको पिकल के अंदर, ठीक है, और टोमेटो केचप के अंदर भी यूज़ करते हैं। अब उसके बाद ये साथ में भी करेंगे साइंस इन लाइफ। तो साइंस ही लाइफ है बच्चों, तो साइंस के बगैर तो बेसिकली कुछ भी नहीं है हमारे इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक इन्वायरमेंट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर। सो विनेगर, विनेगर कौन है? जो हमारा एसिटिक एसिड है, इज़ एडिड टू ए पैकेट। मतलब ये कहाँ पर यूज़ करते हैं बच्चों इसको? एडिड टू ए पैकेज्ड फूड आइटम्स लाइक इसे सॉसेस के अंदर यूज़ करते हैं, केचप जो होती है, पिकल्स होते हैं प्रिजर्व के रूप में, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों मिनरल एसिड। मिनरल एसिड वो एसिड होंगे भाई जो बेसिकली हमारे मिनरल्स के रूप में मिलेंगे, या मैन मेड होंगे, या लेबोरेटरी के अंदर उनको तैयार किया जाएगा। उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स कहते हैं। कि द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जो मिनरल्स प्रेजेंट करते हैं हमारी अर्थ के ऊपर, उनके माध्यम से जो तैयार किया जाता है उसको हम मिनरल्स एसिड्स कहते हैं। अब दे आर ह्यूमन मेड, ये ह्यूमन मेड एसिड है, इज़ नोन एज ए लेबोरेटरी एसिड, इसको लेबोरेटरी एसिड भी कहा जाता है। बिकॉज दे आर यूज इन ए साइंस लेबोरेटरी, तो ये कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों? बेसिकली साइंस लेबोरेटरी के अंदर, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब आपके स्कूल में कोई ना कोई लैब होगी बच्चों, तो लैब में आप जाके देख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक केमिकल्स और एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट कॉमन मिनरल्स कौन कौन से हैं। एसिड इज ए सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फार्मूला क्या होता है? H2SO4 बच्चों। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बच्चों? HCl। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यदि हमारी स्किन के ऊपर ये गिर जाते हैं तो हमारी स्किन को ये क्या करते हैं बच्चों? जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, ये वेरी डेंजरस होते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद कि मिनरल्स एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफ़ी डेंजरस होते हैं। दे आर हाईली कोरेसिव इन नेचर, ये मतलब कोरेसिव इन नेचर्स के अंदर पाए जाते हैं। दीज एसिड कैन कॉज सर्व बर्न्स ऑन द स्किन, जो हमारी स्किन है बेसिकली बच्चों उसको क्या कर देते हैं? ये बर्न कर देते हैं। कि दीज एसिड शुड बी हैंडल विद ए ग्रेट क्वेश्चंस। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि देखो इसके लिए बड़ी प्रिकॉशंस की यूज रिक्वायरमेंट्स होती है। जब भी आप किसी भी बोटल्स को टच करते हो या वटेवर कुछ भी करते हो बच्चों लैब्स के अंदर, तो आपको बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कि दे शुड नेवर बी हैंडल विद ए बार हैंड्स और टेस्टेड। देखो ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, डू यू नो कॉन्सेप्ट भी साथ साथ करेंगे कि ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन एन एसिड। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं बेसिकली बेटे मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। अब उनको हम बेसिकली यदि उन सेल्स की बात करें कि उसके अंदर क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम DNA कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कि ये क्या करता है? इट कंट्रोल एवरी फीचर ऑफ ए बॉडी, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। सच एज क्या मतलब क्या है? ओवर लुक्स को, कलर ऑफ और आइज़ को, और हाइट को। एंड प्रोटीन बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स पाया जाता है। कि प्रोटीन दैट बिल्ट ए पार्ट इन आवर सेल इज़ मेड ऑफ ए अमीनो एसिड्स। एंड फैट इन आवर बॉडी कंटेन इज ए, जो फैट के रूप में होगा उसको क्या बोलेंगे? फैटी एसिड्स के रूप में। उसके बाद है बच्चों डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। अब दो प्रकार के एसिड्स होते हैं, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसनट्रेटेड। यदि मैं डाइल्यूट की बात करूं तो बच्चों इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट्स में वाटर प्रेजेंट होता है, और जो
बेसिकली जो एसिड होगा वो कम मात्रा में होगा। यदि कंसनट्रेटेड की बात करूं तो इस केस में जो हमारा एसिड है वो ज़्यादा अमाउंट्स में होगा बच्चों, और जो वाटर है वो कम लेस अमाउंट्स में होगा। कि एन एसिड कैन बी डाइल्यूट, एसिड डाइल्यूट भी हो सकता है, कंसनट्रेटेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। तो क्या होगा उसके केस में बच्चों कि कितने अमाउंट्स के अंदर वहाँ पर वाटर प्रेजेंट करता है उस एसिड्स के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइल्यूट एसिड की, कि द एसिड सॉल्यूशन दैट हैज़ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, जिसमें लार्ज क्वांटिटी वाटर की प्रेजेंट करती है, एंड स्मॉल क्वांटिटी किसकी होगी बच्चों वहाँ पर एसिड की, तो उसको हम क्या बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। यदि हम बात करें कंसनट्रेटेड एसिड की तो ये इसके अपोजिट है कि द एसिड सॉल्यूशन दैट इज ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए वाटर एंड विद ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड्स। इसमें स्मॉल क्वांटिटी किसकी होगी वाटर की, एंड लार्ज क्वांटिटी किसकी होगी यहाँ पर एसिड्स की। ठीक है ना। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, स्मॉल क्वांटिटी किसकी है वाटर की, और लार्ज क्वांटिटी किसकी है यहाँ पर एसिड की है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कंसनट्रेटेड एसिड कह देंगे। कि एक कंसनट्रेटेड एसिड इज़ एन एसिड इन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म में पाया जाता है, हैज़ ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है वाटर प्रेजेंट करता है। उसके बाद नो मोर कि कंसनट्रेटेड एसिड कैन बी डाइल्यूट बाय डिजोल्विंग इन इट ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। यदि कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर बच्चों लार्ज अमाउंट के अंदर वाटर को ऐड कर दिया जाए तो वो किसकी फॉर्म में चेंज होता है डाइल्यूट की फॉर्म में। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट एसिड इज़ एडिड टू वाटर। जो एसिड है बेसिकली एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर कि बट ऑलवेज रिमेंबर दैट एसिड इज़ एडिड टू वाटर। जब एसिड वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होगा बच्चों कि बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटीज़ के अंदर आपने एसिड्स को ही क्या करना है पानी के अंदर डालना है और उसको अच्छी तरह से स्टीयर करना है। यदि पानी को आपने एसिड के अंदर डाल दिया तो उस केस में क्या होगा कि वहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, जो एक एक्सप्लोजन हो सकता है, एक ब्लास्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आगे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल एसिड। तो कौन सा बच्चों यहाँ पर मिनरल एसिड है, तो देखो सबसे पहले सिट्रिक एसिड, ये नेचुरल एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड, अब यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या लगाओगे आप यहाँ पर डी ऑप्शन लगा दोगे, कौन सा है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन ए लेमन और ऑरेंज, तो लेमन और ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट करता है बच्चों सिट्रिक एसिड। तो क्या निशानी लगाओगे ए पे टिक कर दोगे। उसके बाद बात करेंगे बेस क्या होता है। अब बेस क्या होता है बच्चों, यदि एसिड की मात्रा यदि हमारी बॉडी के अंदर बढ़ भी जाती है, हमारे स्टमक के अंदर भी एसिड होता है, अब उसको जो न्यूट्रल कर दे उसको हम क्या कहते हैं बेस कहते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली यदि हम बात करें बेकिंग सोडा कि बेकिंग सोडा डज नॉट हैव ए सोर इन टेस्ट, ये सोर टेस्ट में नहीं होता। ये किचन सोडा भी इसको कहा जाता है, जो किचन्स के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, तो बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। कि इट हैज़ ए बिटर, ये बिटर मीन्स क्या होता है बच्चों कड़वा होता है, कड़वा टेस्ट होता है इसका। कि इफ़ वी रब ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेकिंग सोडा बिटवीन आवर फिंगर्स, यदि हम इसको रब करते हैं अपनी फिंगर्स के अंदर, इट फील्स सोपी, मतलब ये कैसे फील होगा बच्चों आपको सोपी टच होगा, ठीक है ना, साबुन की तरह, और स्लिपरी होगा जब इसको आप टच करके देखोगे। कि द सब्सटेंस दैट आर ए बिटर इन टेस्ट एंड हैव ए सोपी टच इज कॉल्ड इज ए बेस। तो उसको आप क्या कहोगे बच्चों बेस को, मतलब जो बिटर टेस्ट में होगा और सोपी टच होगा उसको आप बेस बोल दोगे, ठीक है ना। कि द नेचर ऑफ ए सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक, कि नेचर के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो बेसिक रूप में पाए जाते हैं। सम कॉमन बेस आर ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा है बच्चों NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा है MgOH का होल ट्वाइस। ये सारे कौन से हैं बच्चों बेस के रूप में पाए जाते हैं हमारी नेचर के अंदर। कि द नेम ऑफ सम कॉमन बेस आर इज़ गिवन बाय इन द टेबल, तो यहाँ पर टेबल में दिए हुए हैं ऑलरेडी कि नेम ऑफ बेस फर्स्ट इज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों लाइम वाटर कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिकली यूज़ करते हैं विंडो क्लीनर के लिए, फ्लावर के लिए, और उसके बाद वुड पॉलिश के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ करते हैं साबुन के अंदर, सोप के अंदर। पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी कहाँ यूज़ करते हैं बच्चा सोप के अंदर। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ किया जाता है बच्चों एंटासिड के रूप में, यदि एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो एंटासिड के रूप में यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, टूथपेस्ट के अंदर यूज़ करते हैं, और ऑर्नामेंट्स के अंदर मतलब उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है।
अब हम बात करेंगे बच्चों नेचुरल सब्सटेंस क्या होते हैं, कि नेचुरल सब्सटेंस वो होंगे बेसिकली, नेचुरल बोल लीजिए या फिर इसको आप न्यूट्रल सब्सटेंस कह सकते हैं, कि न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं बेसिकली जो एसिड और बेस को क्या कर देते हैं बच्चों, ना तो उनमें एसिड प्रेजेंट करता है ना ही उनके अंदर बेस प्रेजेंट करता है। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस कह देंगे। अब न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है देखिए सबसे पहले कि द सब्सटेंस दैट आर नीदर एसिडिक, ना तो ये एसिड होते हैं और ना ही ये बेसिक इन नेचर में होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस कहेंगे। कि प्योर वाटर, जैसे एग्जांपल किसका है बच्चों, प्योर वाटर मीन्स दिस इज कॉल्ड एज ए डिस्टिल्ड वाटर। कि ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, साल्ट, दिस इज द सम एग्जाम्पल ऑफ ए न्यूट्रल सब्सटेंस, ये न्यूट्रल सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है बच्चों इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर को बेसिकली क्या कहते हैं, सूचक, मतलब जो सूचना प्रदान करता हो कि ये सॉल्यूशन आपका एसिड होगा या ये सॉल्यूशन आपका क्या होगा बच्चों, बेस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, मतलब 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड की बात करें तो बच्चों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, यदि थर्ड की बात करें तो बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर, एंड फोर्थ की बात करें तो यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडिकेटर क्या होता है। कि वी नो दैट एसिड्स आर ए सोर, एसिड क्या होता है बच्चों, सोर इन टेस्ट होते हैं, वाइल बेस आर ए बिटर इन टेस्ट, ये बिटर टेस्ट होगा, बट वी कैन नॉट टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड, हम सभी सब्सटेंस के टेस्ट को फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। कि इट इज़ बिकॉज सम सब्सटेंस में बी हार्मफुल टू अस। नाउ द क्वेश्चन अराइज, तो क्वेश्चन क्या पैदा होता है कि बच्चों उसको आप किसके माध्यम से चेक करोगे, इस इंडिकेटर के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर दिया भी है कि डू नॉट टेस्ट एनी अनलेस आस्क बाय योर टीचर और एल्डर, तो बिना किसी टीचर से और एल्डर से बिना पूछे ही आप किसी भी एसिड और बेस को टच भी नहीं कर सकते, ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी डेंजर होता है। सेकेंड पॉइंट कि डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क टू डू सो, तो मतलब आपने किसी भी चीज़ को टच नहीं करना, ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं बेसिकली बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद कि नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग इट, बिना किसी उसको टेस्ट किए हुए, कि टू फाइंड द नेचर ऑफ ए सब्सटेंस, तो हमने उसकी नेचर को चेक करना है सब्सटेंस की कि उसकी किस प्रकार की नेचर है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंडिकेटर यूज़ करेंगे। कि इंडिकेटर आर ए स्पेशल सब्सटेंस, इंडिकेटर क्या होता है, एक स्पेशल सब्सटेंस होता है दैट गिव ए डिफरेंट कलर, ये कलर देता है डिफरेंट टाइप के एसिडिक और बेसिक मीडिया के अंदर। कि इंडिकेटर क्या होगा बच्चों, एक स्पेशल सब्सटेंस होगा कि दैट गिव ए डिफरेंट कलर, मतलब ये डिफरेंट कलर देगा एसिडिक और बेसिक मीडियम के रूप में। कि दस दे आर यूज इन ए टेस्ट, हम इसको यूज़ कर सकते हैं टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर के अंदर। कि दीज इंडिकेटर इज कॉल्ड एज ए एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर, तो इस सब्सटेंस को क्या बोलोगे बच्चों आप, एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर्स कहोगे। हाउ डू इंडिकेटर वर्क, कि इंडिकेटर कैसे कार्य करते हैं। कि वैन इंडिकेटर आर एडिड टू ए सोल्यूशन, जब आप इंडिकेटर को किसी भी सोल्यूशन में ऐड कर देते हैं कंटेनिंग एन एसिड, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेसिक सब्सटेंस हो, दे चेंज देयर कलर, तो उसके कलर को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टर्मरिक, जिसे आप क्या कहते हो हल्दी, लिटमस बच्चों ये बेसिकली लाइकन से आता है, चाइना रोज पीटल्स होते हैं, रेड कैबेज जूस होता है, एंड सम नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स, ये सारे नेचर से आए हुए हैं, ठीक है ना, प्लांट से आए हुए हैं। उसके बाद फिनोल पैथाइलिन, मिथाइल ऑरेंज, एग्जाम्पल ऑफ ए बच्चों ह्यूमन मेड इंडिकेटर, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक, जो हमने लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि लिटमस एज एन इंडिकेटर, लिटमस एक इंडिकेटर के रूप में है। तो देखो इसके अंदर कि मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर, इसका मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है हमारी लेबोरेटरी के अंदर, जब आपकी स्कूल लैब होगी उसके अंदर भी बच्चों आप देख सकते हो उसको, कि मोस्ट कॉमनली यूज ये नेचुरल इंडिकेटर के रूप में लिटमस का यूज़ किया जाता है। कि इट इज़ ए डाई होती है बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी लीचन, तो ये कहाँ से मिलता है बच्चों, लीचन से, ये लीचन का एक प्लांट होता है, इसके माध्यम से इसको ग्रैब किया जाता है। कि द सॉल्यूशन ऑफ ए लिटमस इन ए डिस्टिल्ड वाटर, तो किस प्रकार का होता है ये, महुआ, ठीक है ना, मूवी, ठीक है ना, पर्पल कलर का होता है बेसिकली इन कलर, ठीक है। अब दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ए नेचुरल क्या होगा इसके अंदर, जो सॉल्यूशन होगा उसको न्यूट्रल करेगा ये लिटमस सॉल्यूशन के अंदर,
ठीक है ना, कि हाउ डज इट लिटमस सॉल्यूशन वर्क, कैसे ये लिटमस सॉल्यूशन वर्क करता है। तो इस केस में भी देखिए इसको कि व्हेन ए न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन, यदि आप उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो ये क्या करता है बच्चों, टर्न रेड के अंदर, मतलब ब्लू से किस में चेंज कर देगा, ये रेड के अंदर। कि व्हेन एडेड इन ए बेसिक, यदि आप बेसिक के अंदर डाल देते हैं तो उसको क्या कर देगा, ये ब्लू के अंदर चेंज कर देगा। सिंपल सी बात है, एसिड में डालोगे तो रेड में चेंज करेगा और यदि बेस में डालोगे तो इसको आप ये ब्लू में चेंज कर देगा। सेकेंड पॉइंट कि व्हेन ए न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, कि जो न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन है आपका वो किस में ऐड करोगे बच्चों, न्यूट्रल जो सॉल्यूशन है, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो ये कोई भी कलर को चेंज नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे बच्चों कि लिटमस सॉल्यूशन इज़ अवेलेबल इन द लेबोरेटरी, ये कहाँ अवेलेबल होता है बच्चों, आपकी जो स्कूल की लेबोरेटरी होती है, फ्रॉम रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के रूप में, ठीक है ना, कि टू मेक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कैसे बनेगा बच्चों, तो देखिए इस केस में सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर कि टू मेक ए ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए बेस, तो आप क्या ले लोगे, बेस की कुछ ड्रॉप्स ले लोगे, उसको आप न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन में ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, बेसिकली देखिए इस केस में आपका यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, देखिए इस केस में क्या बन रहा है आपका, ब्लू लिटमस बन रहा है। टू मेक ए रेड, यदि आपने रेड बनाना है तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए एसिड, उसमें आप क्या मिला दोगे, एसिड्स की ड्रॉप मिला दोगे, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, जैसे ही मिलाओगे तो वो रेड कलर का चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया आपको, दो चीज़ें बताई। यदि आपने बनाना है ब्लू, तो ब्लू क्या करना है बच्चों, इस केस में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन बनाने के लिए फ्यू ड्रॉप्स किसकी डालोगे आप, बेस की डाल दोगे न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू के अंदर। यदि आपने बनाना है रेड, तो उसमें क्या करोगे बच्चों, ब्लू जो आपका लिटमस सॉल्यूशन है उसके अंदर ड्रॉप्स ऐड कर दोगे किसकी, न्यूट्रल लिटमस की, ठीक है ना, एसिड की, एसिड की मिलाओगे तो उस केस में वो रेड कलर का चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली दिखाया भी गया है कि लिटमस इज़ आल्सो अवेलेबल इन दी फॉर्म ऑफ ए थिन पेपर स्ट्रिप, एक मतलब थिन पेपर स्ट्रिप के रूप में ये होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर। तो ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, जब इस केस में आप क्या करते हो, एसिड में मिला देते हो ब्लू लिटमस पेपर को, तो ये रेड में चेंज हो जाता है। सेकेंड केस में जब आपने रेड को किस में मिलाया, बेस में मिलाया, तो ये किस कलर में चेंज हो गया, ब्लू कलर के अंदर चेंज हो गया। तो इस एक्टिविटीज़ को आप देख सकते हो बच्चों कि एसिड क्या करता है, टर्न्स करता है ब्लू लिटमस को किसके रूप में, रेड के रूप में, ठीक है ना, और जो बेस टर्न करेगा बच्चों रेड से ब्लू के अंदर। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। अब उसके बाद किसकी बात करेंगे बच्चों हम यहाँ पर, टर्मरिक की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है भाई, ये भी टर्मरिक के रूप में क्या इफेक्ट होगा इस चीज़ का, कि टर्मरिक हल्दी होती है हमारी, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी टर्मरिक प्लांट, ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है बच्चों, ये टर्मरिक प्लांट के माध्यम से। इट इज़ यूज एज इन ए इंडिकेटर, इसको भी इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं, कहाँ पर, फॉर्म ऑफ ए टर्मरिक पेपर के रूप में। कि वी कैन प्रिपेयर ए टर्मरिक पेपर, तो कैसे टर्मरिक पेपर बनाया जाता है, तो आप कोई भी बच्चों अपने कॉपी का एक पेज ले सकते हैं, उस पर टीस्पून डालिए, ठीक है ना, उस पर थोड़ा सा पानी को ऐड कर दीजिए और उसमें लिटिल अमाउंट के अंदर अल्कोहल भी मिला दीजिए। तो मिलाने से क्या होगा, सेपरेट ए टर्मरिक पेस्ट ऑन दी ब्लोटिंग पेपर। अब उसके बाद ऑन ए फिल्टर पेपर भी कह सकते हैं, इट इज़ ड्राई, तो उसको सुखा लीजिए। तो सुखाने से ये टर्मरिक पेपर आपका रेडी हो जाएगा येलो कलर का, ठीक है ना। अब इस केस में नेक्स्ट है कि द येलो पेपर दस ऑब्टेन्ड, जो येलो पेपर आपको ऑब्टेन्ड होगा इज ए टर्मरिक पेपर, वो क्या होगा बच्चों आपका टर्मरिक पेपर होगा। कट थिन स्ट्रिप के रूप में, जब आप उसको काटोगे एक थिन स्ट्रिप के रूप में, छोटे छोटे मतलब टुकड़ों के रूप में, कि यू कैन यूज़ दिस थिन स्ट्रिप्स ऑफ ए टर्मरिक पेपर एज इंडिकेटर। तो इसको भी आप कहाँ यूज़ कर सकते हो बच्चों, इंडिकेटर के रूप में। उसके बाद बेस टर्न क्या करेगा बच्चों, येलो के रूप में, टर्मरिक पेपर रेड हो जाएगा। एसिड के केस में वो क्या होगा, न्यूट्रल सब्सटेंस लाइक इज ए शुगर सॉल्यूशन और शोज नो इफेक्ट ऑन दी टर्मरिक पेपर, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो देखो इस केस में क्या होगा, बेस टर्न क्या कर देगा बच्चों, येलो, टर्मरिक पेपर को रेड कर देगा, और एसिड क्या होगा, न्यूट्रल सब्सटेंस होगा लाइक इज ए शुगर सॉल्यूशन एंड नो इफेक्ट ऑन द टर्मरिक पेपर, ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद सो येलो टर्मरिक पेपर इज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्यूशन, तो ये किसको आइडेंटिफाई करता है बच्चों, ओनली बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद डी यू नो वाला कॉन्सेप्ट देखिए कि टर्मरिक इज द वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट यूज वाइल मेकिंग ए करी, तो कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों टर्मरिक का, अपने किचन के रूप में एक करी बनाने के लिए। कि यू माइट हैव नोटिस दैट
येलो टर्मरिक स्टेन ऑफ ए करी, तो उसमें बेसिकली क्या होता है बच्चों, कलर आ जाता है। ए वाइट शर्ट, यदि हम उस करी को अपनी वाइट शर्ट के ऊपर थोड़ा सा भी डाल देते हैं तो अब जब उसको हम वॉश करेंगे तो वॉश करने से उसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों, उस शर्ट का रेड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि साबुन के अंदर क्या होता है बेसिकली बेस होता है। कि दिस इज़ बिकॉज ए सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर चेंज द कलर ऑफ येलो इन टर्मरिक इनटू, किस में कर देगा वो, रेड के रूप में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर बच्चों एक एक्टिविटीज़ दी है, तो एक्टिविटीज़ भी साथ में देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सी है कि टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन। अब गिवन सॉल्यूशन आपको दे दिए यहाँ पर बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल, यूजिंग ए येलो टर्मरिक पेपर। तो अब आपने टर्मरिक पेपर के रूप में डालना है इसको। अब आपको पता लग गया टर्मरिक पेपर कैसे बनाया, हमने पेस्ट लेके टर्मरिक का उसमें कुछ अल्कोहल भी ऐड किया। कि टर्मरिक पेपर स्ट्रिप ली आपने बच्चों, एक ड्रॉपर्स ले ली, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, सोप सॉल्यूशन ले लिया, अरेटेड ड्रिंक्स ले ली कोई भी, ठीक है ना। और उसके बाद शैम्पू लिया आपने, शैम्पू सॉल्यूशन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ले लिया, वॉशिंग सोडा ले लिया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन ले लिया। अब इसको मेथड क्या है देखिए, सबसे पहले कि टेक ए गिवन सोप सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड इन ए टेस्ट ट्यूब। तो आप सबसे पहले क्या लोगे, सोप सॉल्यूशन टेस्ट करोगे एक टेस्ट ट्यूब के रूप में। कि पुट ए ड्रॉप्स ऑफ ए सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालोगे ऑन येलो टर्मरिक, किसके रूप में, येलो टर्मरिक स्ट्रिप के रूप में, ठीक है ना, विद दी हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, ड्रॉपर की हेल्प से। अब एक्टिविटी क्या है बच्चों देखिए इसके अंदर, कि सॉल्यूशन भी टेस्ट करना है, सोप सॉल्यूशन देना है आपने। अब यहाँ पर इफेक्ट ऑन ए येलो टर्मरिक पेपर, तो क्या इफेक्ट होगा, येलो कलर चेंज हो जाएगा किसके अंदर, रेड के अंदर। यदि हम बात करते हैं इंटरफेरेंस के रूप में तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब सेकंड है हमारे पास रेटेड ड्रिंक की बात करेंगे तो नो कलर चेंज, यहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। उसके बाद शैम्पू सॉल्यूशन की बात करेंगे बच्चों तो नो कलर, यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन आपको शो होगा। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेम एज इट इज़। नंबर 4 कौन सा है हमारा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन की बात करें तो नो चेंज इन कलर होगा, यहाँ पर भी कोई भी कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एसिड की फॉर्म में ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एसिड और न्यूट्रल लिख देंगे। तो इस केस में क्या है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इसमें भी कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भी एसिड की फॉर्म में है। वॉशिंग सोडा बच्चों क्या करेगा, येलो कलर से चेंज कर देगा किसके रूप में, रेड के रूप में। तो क्यों करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। अब आगे चलते हैं बच्चों, चाइना रोज इंडिकेटर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय चाइना रोज इंडिकेटर। अब इस केस में देखिए ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है कि चाइना रोज इंडिकेटर इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर, कि इट इज़ प्रिपेयर्ड इन दी फॉर्म ऑफ ए पीटल ऑफ चाइना रोज फ्लावर। तो ये मतलब जो इसके पीटल्स होते हैं बच्चों बेसिकली उसके माध्यम से इसको तैयार किया जाता है। कि कोलेक्ट ए सम पीटल्स ऑफ ए चाइना रोज फ्लावर, तो आप क्या कलेक्ट करोगे, चाइना रोज के पीटल्स के फ्लावर को कलेक्ट कर लोगे एंड प्लेस दैम इन ए बीकर, और किस में डालोगे बच्चों, उसको आप बीकर्स में डाल लोगे। ऐड, उसमें क्या ऐड करना है आपने, कुछ थोड़ा सा वार्म वाटर ऐड कर देना है। कीप द पेटल्स ऑफ ए चाइना रोज, उसके अंदर चाइना रोज को डालना है, अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स कर देना है। सम टाइम टिल ए वाटर इन ए बीकर बिकेम इज ए लाइट पिंक, तब तक करना है बच्चों उसको गर्म आपने जब तक वो पिंक कलर का नहीं हो जाता। उसके बाद क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे सॉल्यूशन को, कि द लाइट पिंक फिल्टर इन ए चाइना रोज इंडिकेटर। तो ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, चाइना रोज इंडिकेटर बन के रेडी हो गया। कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन ए चाइना रोज इंडिकेटर, तो क्या इफेक्ट होगा चाइना रोज इंडिकेटर का ऑन एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन पे। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, कि एसिडिक सॉल्यूशन टर्न्स पिंक। एसिडिक सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, पिंक कलर के अंदर, ठीक है ना। जब इस केस में आपने चाइना रोज इंडिकेटर के अंदर क्या मिला दिया, एसिड सॉल्यूशन मिला दिया, तो किस कलर को देगा ये, डार्क पिंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्जेंटा, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, मैग्नेंटा, मैग्नेंटा भी कह सकते हो आप इसको। मैग्नेंटा कलर्स बेसिकली क्या होता है, बिल्कुल डार्क पिंक होता है बच्चों ये, ठीक है ना। अब उसके बाद सेकंड है हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स, यदि बेसिक सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देंगे तो चाइना रोज का कलर किस प्रकार का हो जाएगा बच्चों, ग्रीन कलर का। तो सिंपल सी बात थी ये। और उसके बाद है हमारे पास थर्ड, यदि इसके अंदर हम न्यूट्रल सब्सटेंस को डालते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया ये। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों फिनोल पैथाइलिन की। अब ये क्या है, बेसिकली एक मैन मेड, होम मेड या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर इसको कहते हैं, लेबोरेटरी के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है। कि फिनोल पैथाइलिन इज ए ऑर्गेनिक डाई, ये एक ऑर्गेनिक डाई है। फिनोल पैथाइलिन इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, कब तैयार किया जाता है बच्चों ये फिनोल पैथाइलिन डाई इन अल्कोहल, जब फिनोल पैथाइलिन डाई को अल्कोहल में ऐड कर दिया जाता है। इट सॉल्यूशन इज ए कलरलेस, जो इसका कलर होता है बच्चों वो क्या होगा, कलरलेस होगा। अब इसको भी हम चेक करेंगे एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल के रूप में। तो देखो बेसिक सॉल्यूशन
कि चेंज द कलरलेस फिनोल पैथाइलिन टू ए पिंक। तो जब इसमें हम क्या डालेंगे बच्चों, ये हमारे पास क्या एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें फिनोल पैथाइलिन इंडिकेटर जो कलरलेस है, इसमें जब हमने किसको डाला, बेस को डाल दिया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया, तो उसने कलर चेंज कर दिया किसके रूप में, पिंक के रूप में। सेकंड है हमारे पास फिनोल पैथाइलिन इंडिकेटर रिमेन्स कलरलेस, ये कलरलेस होगा किस केस में बच्चों, एसिड के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5th नंबर पे मिथाइल ऑरेंज। अब जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये भी ह्यूमन मेड इंडिकेटर है, लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है, सिंथेटिक इंडिकेटर इसको हम कहेंगे। इसका जो क्या होता है बच्चों, इट इज़ ए ऑरेंज इन कलर, ये ऑरेंज कलर का होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर। इट टर्न से रेड इनटू एसिडिक सॉल्यूशन, ये टर्न करेगा बच्चों रेड से, रेड के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन में, और येलो होगा किसके रूप में, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। अब हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है टिक वाला कि बेस टर्न से रेड लिटमस टू, बेस किसको टर्न करता है बच्चों, रेड से ब्लू के अंदर, तो यहाँ पर सी लगा लोगे आप। उसके बाद है मिथाइल ऑरेंज इज ए, क्या है बच्चों, एक सिंथेटिक इंडिकेटर, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, बी पार्ट लगा लोगे, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसके बीच में है बच्चों, ये एसिड बेस के बीच में। अब सबसे पहले यदि हम बात करते हैं डिफरेंस की, एसिड क्या होते हैं बच्चों, सोरिन टेस्ट होते हैं, बिटरीन ये क्या होते हैं, बेस बिटरीन टेस्ट होते हैं। एसिड क्या होते हैं बच्चों, नोट सोपी टच होते हैं, और ये सोपी टच होते हैं। ये एसिड क्या करते हैं बच्चों, ये टर्न्स ब्लू लिटमस को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, और ये रेड लिटमस को प्रिपेयर करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, इफेक्ट ऑन ए येलो टर्मरिक पेपर, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, और यहाँ पर इफेक्ट होता है बेस के केस में। ये किस पे इफेक्ट पड़ता है बच्चों, टर्न ए येलो टर्मरिक पेपर इंडिकेटर इनटू, किस में चेंज करेगा, ये रेड कलर के अंदर चेंज कर देगा। उसके बाद है 5th पॉइंट कि इफेक्ट ऑन ए कलरलेस फिनोल पैथाइलिन इंडिकेटर, तो इस केस में क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेगा, फिनोल पैथाइलिन इंडिकेटर को बच्चों किस में चेंज करेगा, ये पिंक के अंदर, क्योंकि ये कलरलेस होता है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑन ए पिंक चाइना रोज इंडिकेटर, तो इस केस में क्या करेगा, टर्न्स ए पिंक चाइना रोज इंडिकेटर डार्क पिंक के अंदर, मतलब डार्क पिंक के अंदर चेंज कर देगा। उसके बाद ये क्या करेगा, टर्न ए पिंक चाइना रोज इंडिकेटर इन ए ग्रीन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सोलेबिलिटी इन वाटर, वाटर के अंदर क्या सोलेबिलिटी होती है बच्चों, एसिड की, तो ये सोलेबल है वाटर के अंदर, और ये भी मोस्टली सोलेबल होते हैं बेस पर, कुछ क्या होते हैं इनसोलेबल इन वाटर के अंदर होते हैं। उसके बाद व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होगी उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। कि द रिएक्शन इन विच एन एसिड्स रिएक्ट विद बेस, जब कोई भी रिएक्शन बच्चों एसिड की, कोई भी रिएक्शन बच्चों जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो मिलने से वो किसकी फॉर्मेशन देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर की, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। कि जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो वो साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन देंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि सम हीट इज़ ऑलवेज इवॉल्व, तो इस केस में क्या होती है बच्चों, कुछ हीट निकलती है, प्रोड्यूस होती है, किसके अंदर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। कि दिस इवॉल्व हीट इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जो हीट निकलेगी बच्चों वो क्या करेगी, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी जब भी कोई रिएक्शन मिक्सचर आपस में मिलेगा। कि इन दिस टाइप ऑफ ए रिएक्शन न्यू कंपाउंड बनता है बच्चों, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। कि ये सॉल्ट में भी एसिडिक, एक सॉल्ट एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल इन नेचर में हो सकता है। कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एसिड प्लस बेस को मिलाओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्या निकलेगा बच्चों, आपकी हीट निकलेगी। कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन किसके बीच में होती है बच्चों, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा एसिड हो गया, ये हमारा बेस हो गया बच्चों। जब इनकी रिएक्शंस होगी तो क्या निकलेगा, हमें सॉल्ट मिलेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे, हीट बोल देंगे। अब उसके बाद कि वी नो दैट बेस टर्न्स, बेस क्या करता है बच्चों, टर्न करता है कलरलेस फिनोल पैथाइलिन इंडिकेटर को किसके रूप में, पिंक के रूप में, और एसिड कोई भी इफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी, तो हम एक्टिविटीज़ देखते हैं, ये भी एक्टिविटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड। कि थिंग्स नीडेड, तो हमें क्या क्या आवश्यक है, कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिनोल पैथाइलिन इंडिकेटर, टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर, ये आपको चाहिए, ठीक है ना। नोट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका है एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मस्ट बी सेम कंसंट्रेशन, मतलब उनकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए, मतलब एक ही कंसंट्रेशन की वो होनी चाहिए। तो मेथड क्या है कि टेक ए 5 ml ऑफ ए डाइल्यूट
सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। तो आप क्या लोगे, 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में ले लोगे। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ ए फिनोल पैथाइलिन इंडिकेटर, उसमें क्या मिलाओगे बच्चों, 2 ड्रॉप्स मिला लोगे किसकी, फिनोल पैथाइलिन। ये आप लैब में कर सकते हो बच्चे, वैसे घर पे नहीं कर सकते। कि नाउ ऐड ए डाइल्यूट, इसके अंदर क्या मिलाओगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप यूजिंग इन दी ड्रॉपर। कॉन्टीन्यूसली एडिंग ऑफ ए उसके अंदर क्या यू ऐड करते चले जाओगे आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसको अच्छी तरह से हिलाते रहोगे तो द पिंक कलर इज डिसअपियर। तो उसके अंदर जो पिंक कलर था बच्चों वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कि नाउ ऐड ए ड्रॉप ऑफ ए डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेक द टेस्ट ट्यूब, मिक्स द सॉल्यूशन, उसको अच्छी तरह से मिलाओगे। नाउ अगेन ऐड ए ड्रॉप ऑफ ए, किसकी ड्रॉप ऐड करोगे बच्चों उसके अंदर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और सेक करोगे उसको अच्छी तरह से, तो एक सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसा कि आप देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए आप कि पिंक कलर का आपने लिया था यहाँ पर 5 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर 2 ड्रॉप्स आपने किसकी मिलाई थी बच्चों, फिनोल पैथाइलिन की। फिर उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आप किसकी मिलाते जाओगे यहाँ पर, एसिड की। ठीक है ना। अब जब तक मिलाते रहोगे उसको, जब तक उसकी पिंक कलर डिसअपियर नहीं हो जाता। अब इस केस में क्या होगा, जो सेकंड केस होगा, ऐड ए सोडियम हाइड्रोक्साइड वंस अगेन, यदि हम मिला देते हैं, ये न्यूट्रल हो गया तो ये सॉल्ट की फॉर्मेशन आ गई बच्चों, और वंस अगेन इसमें फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो ये फिर दोबारा क्या हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। तो ये एक्टिविटी हमारे किसकी थी बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन की। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम कि न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, कि न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ में क्या महत्व रखता है। कि इंजेक्शन, सबसे पहले इंजेक्शन की बात करेंगे कि व्हेन वी ईट वेरी स्पाइसी फूड, यदि हम वेरी स्पाइसी फूड खाते हैं, द स्टमक प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा स्टमक है बच्चों वो प्रोड्यूस करता है क्या, लार्ज अमाउंट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो काज बनता है बच्चों, जो कारण बनता है किसका, एसिडिटी का। द कंडीशन इज कॉल्ड इज ए इंजेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन बोल देंगे। ठीक है ना, इनडाइजेशन। कि इट इज़ ए पेनफुल एंड कैन बी डैमेज द वॉल ऑफ ए स्टमक, तो इस केस में क्या करेगा, वो हमारे पेट के लिए डेंजर है, और हाँ जो हमारी पेट की जो स्टमक की वॉल होती है उसको इफ़ेक्ट करेगा। कि इफ़ वी नॉट कंट्रोल, यदि इसको कंट्रोल नहीं किया गया, इट इज़ कॉज ऑफ ए स्टमक यूकुलर, तो उस केस में क्या बनेगा, अल्सर बनना स्टार्ट हो जाएगा हमारे स्टमक के अंदर। कि इन ऑर्डर टू क्योर द इनडाइजेशन, तो इसको हमने कैसे क्योर करना है, कि वी टेक ए वीक बेस, हमें क्या यूज़ करना है बच्चों, वीक बेस मीन्स लाइक इज ए एंटासिड सच एज ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट कंटेन इज ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो हमारे स्टमक को कंट्रोल करता है उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये भी। ठीक है ना। अब वो हेल्प करेगा न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ए एक्सेसिव एसिड जो प्रोड्यूस हुआ था हमारे स्टमक के अंदर। इट गिव्स ए रिलीफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए इनडाइजेशन, इट विजिट ए डॉक्टर, तो बेसिकली बच्चों जब किसी के स्टमक में प्रॉब्लम होगी तो विजिट करेगा डॉक्टर से, मेडिसिन मांगेगा ताकि उसकी जो एसिडिटी है उसको कंट्रोल कर सके। सेकंड है सॉइल ट्रीटमेंट, कि प्लांट ग्रो ए वेल इन ए न्यूट्रल सॉइल, कि जो प्लांट है बेसिकली वो एक न्यूट्रल सॉइल के रूप में अच्छी तरह ग्रो करते हैं। कि प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, जो प्लांट कब ग्रो नहीं करेंगे, जब आपकी जो बेसिकली सॉइल है इधर ये तो एसिडिक होगी या फिर बेसिक होगी, तो उस केस में हमने उसको न्यूट्रल करके चलना है। कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ ए केमिकल फर्टिलाइज़र, अब हम अपने बेसिकली क्या होते हैं, फील्ड होते हैं जो, उनमें एक्सेसिव अमाउंट्स में, ज़्यादा अमाउंट्स के अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो सॉइल क्या बन जाती है बच्चों, एसिडिक बन जाती है। कि एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद बेस, तो उसको ट्रीट करोगे आप किसके माध्यम से, बेस के माध्यम से, सच एज क्विक लाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं बच्चों, स्लेक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कि द बेस इज़ ए न्यूट्रल द एक्सेसिव एसिड प्रेजेंट इन, जो एक्सेसिव एसिड प्रेजेंट करता है हमारी मिट्टी के अंदर उसको न्यूट्रल कर देता है। कौन सा सब्सटेंस है बच्चों, वो क्विक लाइम और स्लेक लाइम। उसके बाद सेकंड द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कौन से होते हैं बच्चों, जो मैन्योर और कंपोस्ट होता है। कि इज़ एडेड इन दी सॉइल व्हेन इट इज़ टू बेसिक, यदि ज़्यादा बेसिक अमाउंट्स में डाल देते हैं। कि मैन्योर क्या करता है, रिलीज कर देता है किसको बच्चों, एसिड्स को, दैट न्यूट्रल द बेसिक नेचर ऑफ दी एसिड्स को। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये भी। उसके बाद आंट एंड बी स्टिंग्स, जब हमें कोई भी मधुमक्खी या चींटी काटती है तो बेसिकली हमारी बॉडी को क्या होता है बच्चों, पेन होता है। अब उस केस में कि व्हेन आंट और बी स्टिंग ए और बाइट ए पर्सन दे इंजेक्ट ए फॉर्मिक एसिड, उनके अंदर क्या एसिड होता है बच्चों, एक एसिड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, इनटू द स्किन ऑफ ए पर्सन दैट इज ए कॉज ऑफ ए पेनफुल बर्निंग। उस केस में क्या होगा, पेनफुल बर्निंग होगी, स्वेलिंग होगी। ठीक है ना। कि दिस इफेक्ट ऑफ ए स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग, जब हमें कोई भी मधुमक्खी काट जाती है बच्चों या कोई भी चींटी काट जाती है
तो हमें बॉडी के अंदर पेन होता है, तो उस एरिया के अंदर हम क्या करेंगे, माइल्ड बेस लगाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन लगा देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट बोलते हैं। ऑन दिस टंग एरिया, जो स्टंग एरिया जहाँ पर वो मधुमक्खी हमें काटी थी, कि बीइंग ए वीक बेस और ए बेकिंग सोडा ऑफ ए कैलामाइन सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड, वो ताकि वो क्या कर सके, उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रल कर सके। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट बच्चों ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट, कि फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है बेसिकली, द वेस्ट सब्सटेंस डिस्चार्ज बाय मैनी फैक्ट्रीज कि कंटेन एसिड, उसमें क्या होता है बच्चों, एसिड्स होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। इफ़ दीज अनट्रीटेड फैक्ट्रीज वेस्ट डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू दी वाटर बॉडीज़, और ये सीधा कहाँ जाता है बच्चों, हमारी वाटर बॉडीज़ के रूप में, मीन्स लाइक एज ए पॉन्ड्स के अंदर, लेक के अंदर और रिवर के अंदर, कि देन एसिड्स प्रजेंट इन दी फैक्ट्री वेस्ट, जो एसिड फैक्ट्री वेस्ट के अंदर प्रजेंट करता है, विल किल द, किसको किल करेगा बच्चों, वो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, फिशेज को, अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, दैट लिव इन द वाटर बॉडी, जो बेसिकली वाटर बॉडीज़ के रूप में प्रजेंट करते हैं। कि सो फैक्ट्री वेस्ट शुड बी ट्रीटेड विद ए बेसिक substance to neutralize the acid present in the waste water before discharging them into the water bodies। तो उसको हमने क्या करना है बच्चों, बेसिकली ट्रीट करना है, उसको बेसिक सॉल्यूशन उसके अंदर डालना है। उसके बाद है बच्चों एसिड रेन क्या होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि एसिड रेन क्या होती है, कि द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड, जिस रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एसिड प्रेजेंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एसिड रेन बोलेंगे। अब आप कहोगे कि एसिड रेन कैसे बनती है सर, कि एसिड रेन क्या होती है बच्चों, जो भी हम बेसिकली फैक्ट्रीज हो जहाँ से धुआं निकलता है, ठीक है ना, और या फिर कोई गाड़ीज़ है जहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज होती हैं बच्चों, ठीक है ना, ये फैक्ट्रीज़ के माध्यम से, इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से जो हमारी एयर के साथ मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो इनकी वजह से जब भी कोई रेन होती है और रेनिंग इनके साथ मिलेगी तो बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन्स बोल देंगे। और एसिड रेन के भी जो हमारे डिफेक्ट्स हैं बच्चों, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, ये हमारे वाटर बॉडीज़ को इफेक्ट करेगी, लाइक एज ए पॉन्ड्स को, रिवर को, एसिड को, ठीक है, एसिड ड्यू टू एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो। उसके बाद ये डैमेज करेगी किसको बच्चों, क्रॉप प्लांट्स इन दी फील्ड को। एसिडिक क्या करेगी बच्चों, अनग्रोथिंग करेगी प्लांट्स की, और ये क्रोड्स करेगी हमारी बिल्डिंग्स को और हिस्टोरिकल जो भी हमारे मोन्यूमेंट्स होते हैं। अब एक्सरसाइज पे आप टिक कर लीजिए बच्चों, जो जो क्वेश्चन है ये आपने सारे टिक कर लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स को भी टिक कीजिए, साथ साथ में मैंने ऑलरेडी फिल किए हुए हैं। उसके बाद मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग्स ये सारे टिक कर लीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट वाले, तो वेरी शॉर्ट भी मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी सेक्शन है जो हमारा, कि व्हाट आर द एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट करता है, हाइड्रोक्लोरिक। नेम ए 2 बेस, 2 बेस के नाम बताने हैं। एसिड रेन क्या होती है, जिस रेन के अंदर कंटेन करेगा एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन। तो बच्चों आपने यहाँ पर अपने और भी जो भी क्वेश्चन है आपके फाइंड आउट करने हैं सारे। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर आप फॉलो करके तो वहाँ से क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।